अस्सलाम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ और मैंने कहा कि मैं इंट्रो ले लूँ ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इंट्रो ले लूँगी ना तो मुझे होता है कि मुझे व्लॉग बनाना है, इस तरह मुझे सुस्ती नहीं होती है और मुझे होता है कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है और इसको मैंने कंप्लीट करना ही करना होता है। तो इस वजह से मुझे ना थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाती है कि नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारनी है और मैंने आज व्लॉग बनाना ही बनाना है। तो वो एक ना रूटीन यानी स्टार्ट हो जाती है मेरी। तो बस, और आज का दिन वैसे बहुत हैट्रिक रहने वाला है मेरा, क्योंकि आज मैं घर की करने लगी हूँ डीप क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस घर को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया। मम्मा सफाइयाँ करवाती रही हैं लेकिन वैसी नहीं हुई हैं जैसी मैं करती होती हूँ, तो इस वजह से तो फिर अब मैंने सोचा कि अब मैं आ तो गई हूँ तो अपनी रूटीन मैं करती हूँ जैसे मैं पहले किया करती थी, घर की सफाइयाँ वगैरह। तो अब मैंने सोचा कि पहले मैं ना नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ। और चलिए, मैं अब इस व्लॉग को तो मैंने स्टार्ट कर लिया, अब इतना हो गया कि मैंने इंट्रो किया हुआ है ना, तो मैंने इस व्लॉग को ना यानी कंप्लीट करना ही करना है। तो अब मैं चलती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो चले चलते हैं। आज ही नाश्ता टोटली चेंज है। फ्राई एग के साथ रोटी सुनकर ही अजीब सा फील होता है, वरना जो हाफ़ फ्राई एग का जो कॉम्बो होता है ना वो ब्रेड होती है, और मैंने हमेशा हाफ़ फ्राई एग जो है ना वो मैंने ब्रेड के साथ ही खाया। रोटी के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी, वरना मैं रोटी के साथ ना ऑमलेट खाती हूँ जिसमें खूब सारी मैं वेजेस डालती हूँ। तो वो मैं अगर नाश्ता करना हो तो मैं वैसे करती हूँ। हाफ़ फ्राई एग के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी और टेस्ट इसका थोड़ा सा ना डिफरेंट ही लग रहा था। तो आप सब बताइएगा कि कभी आपने ऐसा ब्रेकफास्ट कभी किया है? नाश्ता जी मैंने यहाँ पर कर लिया हुआ है, और नाश्ता करने के बाद ना मामा बाज़ार गई हैं और बाज़ार से लेकर आई हैं गाजरें, क्योंकि इस विंटर सीज़न में ना हमने गाजरों का हलवा अभी तक बनाया ही नहीं है और ना ही हमने खाया है। तो इस वजह से मामा गाजरें लेकर आई हैं, क्योंकि हमने गाजर का बनाना है हलवा। तो मामा ने कहा है कि पहले ना हम ना गाजरों वाला काम कर लेते हैं, बाद में फिर तुम ना घर के काम कर लेना। तो अब मैं करने लगी हूँ गाजरों को ग्रेट, मामा के साथ मिलकर करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं तो मेरे से अकेले से तो होना ही नहीं है। तो बस ये अब गाजरों वाला काम करती हूँ, उसको काम कर कर ना तो उनको मैं चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर मैं साथ साथ काम करती रहूँगी। तो बस यही रूटीन है जो आपके साथ शेयर करूँगी। ले जी, मैंने और मामा ने ना मिलकर गाजरें ग्रेट कर ली थी, और मैंने ना कढ़ाई में ही रख दिया था कि कढ़ाई में पूरी आ जाएंगी, लेकिन गाजरें ज़्यादा थी। फिर मामा ने कहा कि इसको बड़े बर्तन में निकालो। इतनी मेहनत, इतना टाइम मैंने लगाया गाजरों पे और उनको इतनी मुश्किल से मैंने ग्रेट किया, और जब चूल्हे पर रखने लगी हूँ तो पता चला जी कि सिलेंडर में गैस ही खत्म हो चुकी हुई है। क्योंकि सुबह मामा जब पराठे बना रही थी तभी मामा कह रही थी कि गैस कम कम लग रही है, लेकिन इतना नहीं पता था कि सारी गैस ही खत्म हो गई है उसमें से। तो अब गैस भरवाने के लिए हमने भेजा है। यहाँ पर यह है पाकिस्तान में कि गैस आपकी यहाँ पर नहीं भी आती है ना तो आपको उनके बिल अदा करने ही पड़ते हैं, और सिलेंडर में अलग से आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, और यहाँ पर इतना मसला पड़ता है। तो बस क्या करें, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि जो गैस की लोड शेडिंग के हालात चल रहे हैं ना, सिलेंडर भरवाए बगैर गुजारा भी नहीं है। तो बस अब सिलेंडर भरवाने के लिए हमने भेजा हुआ है। जब तक सिलेंडर भरने के लिए गया हुआ है ना, तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ, मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड देन उसके बाद इस वीडियो को देखें। अब जी मैं अपने बेड की ना बेडशीट चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि जो पहली बेडशीट बिछी हुई थी ना वो मुझे बड़ी गंदी गंदी लग रही थी, तो मैंने उतार कर ना वो मैंने मशीन में डाल दिया वॉश करने के लिए, और ये वाली मैंने निकाल ली है बेड पे बिछाने के लिए। और ये जो मैट्रेस पे अभी जो फ़िलहाल बेडशीट आपको बिछी नज़र आ रही है ना, ये हमारी रफ़ है, क्योंकि हमारे मैट्रेस का ना कवर नहीं है, क्योंकि हमने वो कवर उतार दिया है। क्योंकि उसको चढ़ाना और उतारना बहुत मुश्किल लगता था, जब वो गंदा हो जाता था ना उसको वॉश करने के लिए, जब हम उतारते थे तब भी मेहनत, जब बिछाते थे उसको तो तब भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो मेहनत से बचने के लिए ना मैंने फिर ना ये रफ़ सी हमारी जो बेडशीट थी ना तो मैंने वो बिछा दिए। ये भी एक तरह का ना कवर ही समझ लें मैट्रेस का हो गया है। इसको उतारना और यानी इसको चढ़ाना बहुत ईजी है। जब भी गंदा होता है उतार कर बेडशीट की तरह ही हमने इसको बिछाया हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि हमने बिछाया इस वजह से, जो बेडशीट जो बिछती है ना, अगर बैठें तो बेडशीट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है तो नीचे वाला मैट्रेस गंदा हो जाता है। इससे ये होगा कि हमारा मैट्रेस गंदा नहीं होगा, बेडशीट गंदी होगी। ये जो रफ़ वाली हमने बिछाई हुई है ना, तो इसको हम ईज़ी से ना धो लेते होते हैं। तो अब मैं ये बेडशीट बिछाती हूँ तो देखते हैं कि बेड की क्या लुक आती है। अब जी मैं बेडशीट बिछाने लगी हूँ, और बेडशीट ना मुझे याद आ गई है बिछाते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा ना छोटी थी जब से मैं बेडशीट बिछाना स्टार्ट किया मैंने, और अब तक
ये टाइम आ गया है कि बेडशीट बेड पे मैं ही बिछाती हूँ कि इवन मेरा बेड हो या मम्मा का बेड हो, वो बेडशीट मैंने ही बिछानी है। तो मम्मा अगर बेडशीट बिछाए ना तो वो सही नहीं बिछाती हैं, तो फिर मैं मम्मा को कहती हूँ कि आप ना बिछाया करो, मैं ही बिछाया करूँगी। तो मुझे होता है कि डिज़ाइन के साथ ना डिज़ाइन आ रहा हो बेडशीट का ना। मैं अक्सर किसी का बेड देखती हूँ ना तो उसकी बेडशीट जो होती है ना एक तरफ से नीचे होती है, एक तरफ से ऊपर होती है, तो मुझे वो बेडशीट ही बुरी लगने लग जाती है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने कंबल इतनी यानी गर्मियाँ आ रही है तो मैंने कंबल अभी तक रखा हुआ है। मुझे ना सर्दी लगती है, मैं साफ़ कहूँ, मुझे रात के टाइम और फजर के बाद जब मैं नमाज़ पढ़कर फ़ारिग होती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो अभी फ़िलहाल हम कंबल यूज़ कर रही हूँ मैं। तो बस जी, गैस सिलेंडर आ गया था भरवा कर, तो फिर मैंने ना स्टार्ट कर लिया था काम साथ साथ। मैंने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करती क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि साथ साथ मैं हर काम करती भी रहूँगी अपना और इसको भी मैं देखती रहूँगी। ये जो हमारी गाजरें थी 4 किलो गाजरें थी हमारी, और मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा ना दूध डाल दिया था। तो उसके बाद मैं इसको दूध में ही पकाऊंगी। अक्सर करते क्या है कि इसको प्रेशर कर लगा देते हैं गाजरों को, वो बड़ा ही ना उसका हलवा टाइप बन जाता है जिसको बोलते हैं ना मलीदा। वो हलवे का वो मज़ा नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि हलवे गाजर का हलवा वो हो जिसमें ना गाजरें दानेदार नज़र आएँ। तो बस जी, इस वजह से मैंने इसको दूध में ही पकाऊंगी। अक्सर लोग करते हैं पानी में इसको बॉयल कर कर तो फिर इसको पकाते हैं, वो वाला टेस्ट यानी नहीं आता। जो दूध में पकती है ना उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। गाजरों में दूध डालकर ना मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया था और मैंने आंच ना उसकी लो टू मीडियम रख दी थी ताकि ये आराम से ना पकती रहेंगी। पहले ना मुझे ना चटपटी चीज़ों की क्रेविंग हुआ करती थी, आजकल मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है। और जब से मैंने मीठा खाना स्टार्ट किया ना तब से मुझे कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग होने लग गई। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि गाजरों का हलवा बना लेती हूँ, इसको स्टोर कर लूँगी और जब मेरा दिल करेगा ना कुछ मीठा खाने को तो मैं उसको ओवन में डालकर गर्म कर कर तो बस उसकी क्रेविंग पूरी कर लूँगी मैं। यहाँ पर जी मैं अपने रूम की डस्टिंग कर रही थी, और डस्टिंग बाकी चीज़ों की तो मैं बहुत ईज़िली कर लेती हूँ, और सबसे मुश्किल डस्टिंग ना मुझे अपनी ड्रेसिंग टेबल की लगती है क्योंकि हर चीज़ पर डस्ट पड़ जाती है और हर एक चीज़ को एक-एक करके उठाती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर उसको अपनी जगह पे रखती हूँ। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है और मुझे ये समझ नहीं आती इतनी डस्ट आ कहाँ से जाती है। मेरे रूम में ऐसी कोई विंडो भी नहीं है कि मैं कहूँ कि बाहर से कहीं से डस्ट आ जाता है, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। डस्टिंग करते करते ना मुझे ना एक अचानक से प्लान आया कि मैं ना थोड़ी अपने रूम की ना चेंजिंग करती हूँ। मैंने वो की और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो क्या की है। फिर उसके बाद मैंने कबर्ड में जो जितने भी कपड़े थे ना वो सारे तह लगाकर मैंने ठीक से रखे, और जो बैग में पड़े हुए थे वो भी कपड़े मैंने अपनी जगह पे रखे, और ये भी मैंने काम डन कर लिया था। और जितने भी मोटे मोटे जो स्वेटर्स थे ना वो मैंने निकाल दिए थे, वो मैंने ऊपर स्टोर में रखवा दिए थे, और ये भी मेरी जगह ना तकरीबन तकरीबन बिल्कुल ठीक हो चुकी हुई है। आज मैंने अपने रूम की ना थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की है। ड्रेसिंग टेबल ना मैं जब क्लीन कर रही थी ना, तब मेरा ना अचानक से मूड बना कि मैं ड्रेसिंग टेबल को ना यहाँ से ना उठाती हूँ और शिफ्ट करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर ज़्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ से उठाने का फ़ायदा ये हुआ है कि जगह ना खुल गई है और यहाँ पर मैं चेयर्स ना और भी रख सकती हूँ, और रूम भी बड़ा अच्छा लगने लग गया है। एक चीज़ शिफ्ट करने से ना रूम की लुक ही चेंज हो जाती है। और ये देखिए, आज बहुत ज़्यादा काम किया, थकावट हो गई है। मैंने भाई से कहा कि मैंने कहा थोड़ी हेल्प कर दोगे, इसको ज़रा शिफ्ट करना है यहाँ पर। तो उसके साथ मिलकर ना मैंने इसको यहाँ पर किया और ये ज़्यादा प्यारी लग रही है। और मैंने कंबल भी ना फ़ोल्ड कर दिया, काम कर रही थी ना, तो काम के दौरान ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई और कंबल को देखकर तो मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो इस वजह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया। अब इसको यहाँ से उठाऊँगी और मेरा रूम हो गया जी क्लीन। जैसे-जैसे गर्मी आ रही है ना, हम जब भी काम करते हैं ना तो थोड़ी-थोड़ी ना गर्मी लगने लग जाती है। बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ठीक हो जाती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस ये यहाँ पर ना गाजरों का मामा ने ना जूस बना दिया था, और इसके अंदर मामा ने जब ना वो ऑरेंज डाले थे ना इसके अंदर, इसमें ना और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा था और मैंने बड़े मज़े से इसको पिया और पीकर सुकून भी मुझे मिला क्योंकि ठंडा-ठंडा था ना, तो इस वजह से। बस ये यहाँ पर मैं फिर देखने आ गई थी गाजरों को कि ये कहाँ तक पहुँची हैं, तो लेकिन अभी ना इनको टाइम था काफ़ी, और ये अभी मज़ीद दूध में और पकेंगी। और अभी मैंने ना इसमें ना चीनी ऐड कर दी थी क्योंकि इसमें चीनी ऐड कर दूँगी ना तो चीनी का अपना भी पानी एक होता है, वो भी इसके अंदर पकेगा तो ना ड्राई, वो भी ड्राई हो जाएगा जैसे दूध ड्राई हो जाएगा ना। गाजरें यहाँ पर ना हाफ डन हो चुकी हुई हैं। अब मैं इस कंडीशन में ना चीनी ऐड करूँगी, और जब इसमें मिठास होगी ना तो मिठास कलर निकालती है, तो इसका कलर और ज़्यादा रेडिश में आएगा।
यहाँ पर जी मिठास अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें मीठा ज़्यादा शौक से हम लोग खाते हैं, तो इस वजह से मैंने फिर ना एक अंदाजे से ही एक बाउल डाल दिया था और ये इनफ रहा था। और जिस चीज़ में मिठास ज़्यादा डले ना वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे कोई अपने मुंह से मीठे अल्फाज भी निकाले ना तो वो इंसान भी बहुत ज़्यादा प्यारा और मीठा सा लगता है। बस जी गाजरों को इतना मैंने कुक किया कि इसका जो दूध था वो अच्छे से ड्राई हो गया था और गाजर अच्छी खासी ना टेंडर हो चुकी हुई थी और बिल्कुल कुक हो चुकी हुई थी। और इसका कोई हलवा या ऐसे कहते हैं मलीदा वो बिल्कुल नहीं था, दानेदार गाजर थी। फिर मैंने देसी घी ऐड कर इसको अच्छे से मैंने भुना था। आम डालडा घी वगैरह डालने का वो टेस्ट नहीं आता जो देसी घी डालने का टेस्ट आता है। और ये जो हलवे वगैरह होते हैं ना ये देसी घी में ही बनते हैं। बस इसको मैंने अच्छे से भूनना था और इसको यानी मैंने अच्छा खासा भून लिया था। जब इसका घी निकलने लग गया था ना तब ये समझ लिया अच्छे से भून चुका हुआ है। फिर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। ऑफ करने के बाद मैंने इसके अंदर खोया ऐड किया था, वरना मैं ऑन रखती ना फ्लेम तो उसकी हीट की वजह से ना खोए ने मेल्ट हो जाना था, फिर यानी हलवे में खोया नज़र ही नहीं आना था। तो जी अब इसके अंदर जाने लगा है सीक्रेट, ऐसा कोई सीक्रेट इसमें जाएगा जी पाउडर मिल्क। और जिसने खोया नहीं ऐड करना ना वो पाउडर मिल्क ऐड कर ले, इससे भी काफ़ी अच्छा ना एक खोया टाइप का फ्लेवर आता है। और ये मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर ली थी, लेकिन पाउडर मिल्क डालने से ना इसका जो टेस्ट था ना बहुत बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि हम हर बार जब भी हलवा बनाते हैं ना हम ये पाउडर मिल्क ज़रूर ऐड करते हैं, चाहे 1 पैकेट हो या 2 पैकेट हो, आप जितना यानी ऐड करना चाहें वो कर लें। फिर उसके बाद मैंने बादाम यानी रफली कटिंग की थी उनकी। अब मैं इसकी ना जो लास्ट में इसकी जो है ना इसको सर्विंग करूँगी एक प्यारे से बाउल में और इसको डिश आउट कर रही हूँ। और माशाल्लाह से इसका कलर कितना ब्राइट आया और कितना ही कोई प्यारा नज़र आ रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी था ये। बस लास्ट में जी इसकी गार्निशिंग करूँगी मैं खोए के साथ और जो मैंने रफली बादाम काटे थे उनके साथ। और लास्ट में मुझे सोचा कि मैं ना इसका ना पेड़ा बनाती हूँ खोए का और वो सेंटर में रख कर ना इसके अंदर मैं बादाम डालती हूँ, इससे ज़्यादा इसकी खूबसूरती आएगी। क्योंकि जो चीज़ बनी हो ना पहले वो आंखें खाती हैं, फिर उसके बाद कहीं मुंह में जाकर तो वो पेट में जाता है। आंखों को उतना चीज़ें खूबसूरत दिखती है ना तभी दिल करता है उस चीज़ को खाने में। और ये देखें जी कितना ही कोई प्यारा लग रहा है गाजर का हलवा। अब इसको मैं खाऊंगी भी और इसको स्टोर भी करूंगी, जब मेरा दिल चाहेगा ना क्रेविंग होगी मीठे की तो मैं इसको निकालूंगी और खाऊंगी। और मैंने इसको खाया भी फ़ौरन से, फिर मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद फिर मैंने इसको खाया, बहुत ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बना था। एंड देन उसके बाद जी रात का खाना हमने बना लिया था चने वाला पुलाव, क्योंकि हमने पहले भी बनाया था तब भी बहुत टेस्टी बना था। अब हमने अगेन बनाया और ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और बस ये अब खाना खाऊंगी सुकून से बैठकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हुई पड़ी थी। फिर मैंने सोचा आराम सुकून से बैठ कर खाना खाती हूँ एंड देन उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना भी मैंने खा लिया है और आज का जो दिन था वो भी मेरे सारा कामों में गुजर गया। और जो मैंने काम सोचे हुए थे ना कि मैंने करने हैं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारे काम कर लिए हैं। और एक माइंड फ्रेश हो गया कि मुझे ना जब मैं आई थी ना तो मुझे था कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 के शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने आज सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। और गाजर का हलवा भी मैंने टेस्ट किया, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जैसे हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी जो फॉलो की है तो कैसा फिर बना आप लोगों का गाजर का हलवा। तो बस ये आज का व्लॉग यही था। इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई हूँ, इतना ज़्यादा मैंने काम किया है। पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से मैंने इतना ज़्यादा काम एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया, तो इस वजह से ना मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और इसी वजह से मैं इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करने लगी हूँ। तो अब आपसे मिलूंगी मैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।